रमेश, कमलेश, सुरेश सब पुराने हो चुके हैं। आजकल अगर किसी का राज है तो वो है डॉगेश भैया। लेकिन ये डॉगेश भैया रील्स में जितने स्मार्ट और फुल ऑफ स्वैग दिखते हैं, रियल लाइफ में इन्होंने आम लोगों को परेशान कर रखा है। ऐसा बढ़ते डॉग अटैक्स के मामले बता रहे हैं। बात स्ट्रे डॉग्स की हो या घर और गेटेड सोसाइटीज में पल रहे पेट डॉग्स की। एक जर्नलिज्म रूल था कि न्यूज ये नहीं कि कुत्ते ने आदमी को काट लिया, क्योंकि वो तो आम बात है। न्यूज तो तब बनेगी अगर आदमी कुत्ते को काट ले। लेकिन जिस तरह डॉग मेनेस बढ़ रहा है और आए दिन एक नया केस सामने आ रहा है, अब डॉग बाइट इज अ बिग एंड इंपॉर्टेंट इशू जिससे डील करना जरूरी हो गया है। तो भारत में चल रहे डॉग क्राइसिस का हल कैसे निकलेगा और नेदरलैंड से लेकर जर्मनी तक दूसरे देशों से इस मामले में हम क्या सीख सकते हैं, इसी पर करते हैं बात। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। देखिए, इंस्टाग्राम पर चाहे जितना हम क्यूटी पाई, हु इज अ गुड बॉय एंड पॉसम वाला कंटेंट देख लें, लेकिन सच्चाई ये है कि ह्यूमंस वर्सेस स्ट्रे डॉग्स कॉन्फ्लिक्ट अब एक क्यूट प्रॉब्लम नहीं, एक पब्लिक सेफ्टी क्राइसिस बन चुकी है, जो सबसे ज्यादा खतरा बनता है बच्चों, बुजुर्गों और पैदल चलने वालों के लिए। 2023 की स्टेट ऑफ पेट होमलेसनेस इंडेक्स के मुताबिक भारत में करीब 6 करोड़ 20 लाख स्ट्रे डॉग्स हैं। 2019 से 2022 के बीच 1 करोड़ 60 लाख बाइट केसेस सामने आए और ये आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है। 2023 में 30 लाख और 2024 के अब तक 21,95,000 बाइट्स रिपोर्टेड हैं। इतना ही नहीं, WHO कहता है कि पूरी दुनिया की 36% रेबीज डेथ्स अकेले भारत में होती हैं, जहां हर साल 18 से 20,000 लोगों की जान सिर्फ एक इन्फेक्शन से चली जाती है, जिसे रोका जा सकता है। अब बात यहां तक पहुंच चुकी है कि सिर्फ ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा, हमें सोल्यूशन चाहिए। तो हल क्या है? एज पर रिपोर्ट्स दूसरे देशों से इंस्पिरेशन ली जा सकती है, जैसे नेदरलैंड्स, जो पिछले कई सालों से स्ट्रे डॉग फ्री और रेबीज फ्री देश बना हुआ है, वो भी बिना एक भी कुत्ते को मारे। कैसे? 1990s में नेदरलैंड्स ने एक पॉलिसी अपनाई, कलेक्ट, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिटर्न। मतलब कुत्तों को पकड़ो, स्टेरिलाइज करो, वैक्सीनेट करो और वहीं छोड़ दो। ये पूरा प्रोसेस गवर्नमेंट फंडेड था, जिससे ना सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ बल्कि डिजीजेस भी रुक गई। साथ ही वहां पेट स्टोर से डॉग खरीदने पर हेवी टैक्स लगाया गया, जिससे लोगों के बीच अडॉप्शन को बढ़ावा मिला। इसके अलावा अबैंडनमेंट यानी जानवर को छोड़ देना वहां कानूनन अपराध है, जिसमें 3 साल की जेल या भारी फाइन हो सकता है। एंड बाय द वे, नेदरलैंड्स अकेला देश नहीं है जहां इंसानों और कुत्तों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश हुई है। दुनिया के और भी कई देशों ने स्मार्ट पॉलिसीज प्लस एम्पैथी के जरिए ये क्राइसिस कंट्रोल किया है। जर्मनी की बात करें तो यहाँ एनिमल राइट्स कोई चैरिटी नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है। वहाँ हर जानवर, चाहे वो पेट हो या स्ट्रे, उसे डिग्निटी के साथ जीने का हक है। बर्लिन जैसे शहरों में बड़े बड़े एनिमल सैंक्चुरीज बनाए गए हैं, जहाँ बीमार, बेसहारा या अबैंडन्ड जानवरों को शेल्टर और ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ स्पेइंग यानी फीमेल डॉग्स की ओवरीज रिमूव करने और न्यूटरिंग को लग्जरी नहीं बल्कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर माना जाता है, ताकि फ्यूचर में ना वो जरूरत से ज्यादा बढ़े, ना अग्रेसिव हो, ना बीमारियां फैलाएं। स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएस जैसे देश भी पेट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर में भरोसा करते हैं। मतलब पार्क्स, वॉकवेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सब जगह पेट ओनर्स और उनके जानवरों के लिए प्रॉपर सुविधाएं हैं, और जब सुविधा होती है तो अव्यवस्था नहीं होती। कोस्टा रिका जैसे देशों में तो होमलेस पेट ओनर्स के लिए स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं, ताकि इंसान और उसका जानवर दोनों को डिग्निटी मिल सके, एक दूसरे से अलग ना होना पड़े। और हाँ, फ्रांस ने तो एक स्टेप और आगे जाते हुए एनिमल वेलफेयर डोनेशंस पर टैक्स डिडक्शन की सुविधा दी है। साथ ही वहां आप किसी अबैंडन्ड एनिमल को टेम्पररी फॉस्टर केयर में भी रख सकते हैं। मतलब बिना लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट के भी मदद की जा सकती है। ये सब मॉडल्स हमें एक बात सिखाते हैं, डॉग क्राइसिस का हल सिर्फ स्टेरिलाइजेशन नहीं है, बल्कि कंपैशन और क्लियर पॉलिसी और अकाउंटेबिलिटी का मेल है। अब सवाल ये उठता है कि भारत में क्यों नहीं रुक पा रहे ये क्राइसिस? तो जवाब मिलता है हमारे लॉज और उनके इम्प्लीमेंटेशन में लूप होल्स की वजह से। भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए जो फ्रेमवर्क है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट और ABC यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, वो नोबल जरूर हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हालात अलग हैं।
एबीसी प्रोग्राम के तहत स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट किया जाना चाहिए ताकि ना वो बढ़े, ना बाइट करें, ना रेबीज फैलाएं। लेकिन ज्यादातर म्यूनिसिपैलिटीज के पास ना बजट है, ना मैन पावर है और ना ही प्रॉपर फैसिलिटीज, और इसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल सिर्फ कागज पर रह जाता है। दूसरी तरफ पेट डॉग्स को लेकर भी कोई यूनिफॉर्म रूल नहीं है। कुछ लोग उन्हें छत पर रखते हैं, कुछ लिफ्ट्स में लाते हैं और वैक्सीनेशन की कोई प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं होती। और फिर आती है सबसे कंट्रोवर्शियल चीज, स्ट्रे डॉग्स को फीड करना। अब देखिए, फीडिंग खुद में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अब आप किसी कॉलोनी के कोने में या गेट के बाहर 10 से 12 स्ट्रेज को रोज फीड करते हैं तो वो एरिया उनके लिए टेरिटरी बन जाता है और फिर वहीं से अग्रेशन शुरू होता है। रेजिडेंट्स कहते हैं इनको भगाओ, फीडर्स कहते हैं इनको मत छेड़ो, और इस टग ऑफ वॉर में पिसता है आम आदमी। अब सोचिए, अगर भारत में भी फीडिंग जोन्स तय हो, स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन को प्रॉपर्ली ट्रैक किया जाए, पेट अबैंडनमेंट को क्रिमिनल एक्ट बनाया जाए और अडॉप्शन को ग्लैमराइज किया जाए, तो शायद हम भी डॉगीज भैयाओं के साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट कर पाएंगे। डू लेट अस नो योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन।